हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 25 जुलाई 2021 और 25 जुलाई 2021 से यानी आज संडे है। तो पिछले 7 दिनों में जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम भी उसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके क्विक रिवीजन टेस्ट हम आज करेंगे। यानी उन 7 दिनों में जितने भी पर डे 15-15 क्वेश्चन होते हैं उनमें से सिलेक्ट करके 25 क्वेश्चन आपको यहां पर बताए जाएंगे। तो यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम भी उसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे ध्यान से अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है तो आप उस वीडियो को वहां पर जरूर शेयर करें ताकि अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले सुबह तथा शाम का पर डे का अपडेट्स आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए तथा आप वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा वीडियो का पीडीएफ फाइल, वो भी सभी के सभी वीडियो का करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पहले जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव शुरू होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना। आपके लिए यहां पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसके अंदर अपने आप को आंसर कैलकुलेट कर लेना है, यानी आंसर को पता लगा लेना है तथा उसके बाद अपने आप को वहां पर गणना करना है जब हम आंसर बताएंगे तो कि आप उसमें कितना 6 दिनों 7 दिनों में जितना भी क्वेश्चन बना उनमें से जो भी सिलेक्टेड है उनमें आप कितना जवाब दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना। अब चलते हैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि केरल। केरल राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम का उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीडीसी द्वारा ह्यूमन मंकी पॉक्स की पहला मामला कहां पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि टेक्सास। टेक्सास इसका सही जवाब है। सीडीसी द्वारा हाल ही में ह्यूमन मंकी पॉक्स की पहली मामला टेक्सास में पाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड तथा यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? तो भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्र से बाहर है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 35%। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपनी कैमी गूगल क्लाउड रीजन लॉन्च किया है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि दूसरी। हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत तथा पूरे एशिया में भारत में अपनी दूसरी क्लाउड रीजन लॉन्च किया तथा एशिया में भी यह प्रचलित है, मतलब पूरे एशिया में यह दूसरी या तीसरी क्लाउड रीजन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला भिक्षु फल यानी मॉन्क फ्रूट उत्पादन अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्द ही कौन सी राज्य सरकार वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू करेगी? तो आप इसका जवाब दीजिए, तब तक 5 सेकंड का इंतजार करते हैं। तो आपके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय नेशनल प्रणाली यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना फीसदी कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 74% या 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बालिका पंचायत का सफल आयोजन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात के एक छोटे से गांव में बालिका पंचायत सफल आयोजन हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। तो आपके लिए अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है जियोमी। जियोमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है। यह एप्पल को पीछा करते हुए अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आपके लिए ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका तथा चीन। इसमें आपको आंसर का पता लगाना है। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रूस। रूस ने हाल ही में S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, जल्द ही ओएफटी भारतीय नौसेना को कितने रिमोट कंट्रोल तोपे सौंपेगा? ओएफटी यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली भारतीय नौसेना को जल्द ही 25 रिमोट कंट्रोल तोप सौंपेगा, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को राष्ट्रीय सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है? हाल ही में भारत के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है। यह जिला असम में पड़ता है। कछार जिला जिस जिले को हाल ही में राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एरियल हेनरी। हाल ही में यहाँ के यानी हैती के प्रधानमंत्री की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी पूर्व प्रधानमंत्री के, जिसके बाद एरियल हेनरी ने औपचारिक रूप से हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वेतन खातों के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कोटक महिंद्रा बैंक के। या दोस्तों, उदय कोटक की कोटक महिंद्रा बैंक से हाल ही में भारतीय नौसेना ने वेतन खातों के लिए अपने रिटायर्ड तथा उससे जो अभी वर्तमान में कर्मचारी हैं उसके लिए भारतीय नौसेना ने वेतन खातों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी विकसित MPATGM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में स्वदेशी विकसित MPATGM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन तथा संबोधन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यह मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, जो कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है तथा इन्होंने ही प्रथम शब्द से यहां पर संबोधन किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का संबोधन किए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट से किसे बाहर निकाल दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लिवरपूल। लिवरपूल शहर जो कि बहुत ही फेमस था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में टॉप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन फिर भी यूनेस्को ने वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट से इसे बाहर निकाल दिया है। यह हाल ही में 3 दिन पहले यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट से लिवरपूल को बाहर निकाल दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड अवार्ड जीता है? तो मध्य प्रदेश की रुबीना फ्रांसिस ने हाल ही में पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड अवार्ड जीता है। आपके लिए 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 23 जुलाई। 23 जुलाई यानी परसों के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया है। अब आपके लिए आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कार्बन मार्केट का लॉन्च किया है? तो हाल ही में दुनिया भर में सबसे बड़े कार्बन मार्केट का लॉन्च करने वाला देश बन गया है चीन, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। अब आपके लिए कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारकों की पहचान की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर कौन बन गए हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तथा प्रत्येक दिन से तथा प्रत्येक महीने से बनने वाले डेट को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि लिखने से आपकी आदत बने और आदत बनने से पूरे महीने तथा पूरे ईयर का डेज आपको धीरे धीरे याद हो जाए। आज का एक न्यूज आपको बताना चाहूंगा, जिसमें टोक्यो ओलंपिक्स में भारत से गए 2020 को जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है, उसमें भारत से जो गए हैं ओलंपिक्स खेलने, उसमें मीराबाई ने भारत में पहला
रजत पदक दिलवाया है। इनका पूरा नाम मीराबाई चानू है। यह मणिपुर की रहने वाली है। 5 वर्षों से अपने वेट लिफ्टिंग में प्रयास कर रहे थे, जाकर इन्हें इस बार सफलता मिल गई है। 5 वर्षों या उसके प्रयासरत के बाद इन्हें सफलता मिली है और भारत के पहले पदक दिलाने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में बन गए हैं। यानी यह इतिहास अपना रच दिए हैं। यह है आज का इंपॉर्टेंट न्यूज। हमने इससे अच्छा सोचा कि इसका जब इस न्यूज को आपको साथ साझा कर दे ताकि आप भी जान जाएं। चलिए तो अब चलते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।